आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले कश्मीर की खबरें। जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा ने वादी से मिलिटेंसी के खात्मा कर देने की बात कही है। मनोज सिन्हा श्रीनगर के जवान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यौम शहीदां के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हालिया मिलिटेंट हमलों को लेकर पुलिस पर की जा रही तनकीद का भी जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि शहरियों के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। एलजी आज श्रीनगर में यौम शहीदां के मौके पर खिताब कर रहे थे। एलजी ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर आज जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने शहीदों की यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश की। 18 अक्टूबर की आधी रात को पुलिस स्टेशन ज़ंस्कार को एक इत्तला मिली थी। बिहार के 9 मजदूरों को ज़ंस्कार से हिमाचल प्रदेश ले जा रही एक गाड़ी किसी तकनीकी खराबी की वजह से फंस गई थी। आज टीम ने फंसे हुए मजदूरों से राब्ता किया। 9 में से 7 मजदूरों को टीम ने गांव के मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। लद्दाख के लेह शहर का बाजार निहायत खूबसूरत और गुंटोक स्कीम के तर्ज से बनाया गया है। बाजार में ट्रैफिक को आने की इजाजत नहीं है। सयाहों के बैठने का आला इंतजाम है, मगर कुछ कचरे के लिए बाजार में डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन नहीं होने से यहां जगह जगह कचरा बिखरा हुआ नजर आता है। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बकतूर ब्लॉक के रिफ्यूजी गांव में बिजली का मुनासिब तरसीली निजाम न होने के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से खबर नश्र करने के बाद महकमा बिजली ने इलाके में बिजली के खंभे पहुंचाए। बकतूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लो ने न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से इलाके के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। जिला गांदरबल के वुसन इलाके में रिसीविंग स्टेशन कायम होने के बावजूद स्टेशन में नस्ब कम सलाहियत वाले ट्रांसफार्मर में बार बार तकनीकी खराबी के बाद दर्जनों देहात अंधेरे में डूब गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि वो पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। कुपवाड़ा जिले के रेडी चौकी के बल में एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 17 साल जिस्मानी तौर पर नाखेज नौजवान मुसैब गनी ने जीई इम्तहान अच्छे नंबरात से पास किया और मुल्क में 11वीं पोजीशन हासिल की। मुसैब गनी के वालिद मकामी मस्जिद में इमाम है। हारी पारी गामत्राल में तिबी सहूलतें पहुंचाने के मकसद से 4 साल कबल सरकार ने एक तिबी मरकज तामीर किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस मरकज को अभी तक महकमा हेल्थ को सौंपा नहीं गया है और ये अस्पताल इब्तिदा से पहले ही खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी आबादी का कहना है कि अस्पताल में मौजूद तमाम तामीर किया गया काम तहस नहस है और यह इमारत उबाश नौजवानों का अड्डा बन गया है। शोपियां एनकाउंटर में लश्कर का एक कमांडर आदिलवानी और उसका एक साथी शाकिर हलाक। ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान शहीद, 2 जख्मी। कश्मीर के 1 दर्जन मकामात पर NIA ने कल मारे छापे पर तशद्दुद हमला करने की साजिश से मुतल्लिक केस के ज़िम्न में कौमी जांच एजेंसी की कार्रवाई। टारगेट किलिंग का कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, मिलिटेंटों के मंसूबों को नाकाम बनाने की जरूरत। दफा 370 के बाद कश्मीर में अमन के दावे हैं खोखले। फारूक अब्दुल्ला ने बानिहाल में पार्टी कारकुनों से किया खिताब। बोला, अमन उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक लोगों के दिलों की बात न समझी जाए। रामबन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। बात रहे कि दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर का रामबन दौरा था। तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान और वर्करों ने शिरकत की। हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद गैर रियासती मजदूरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। जम्मू पहुंचे कई मजदूरों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना, इंतजामिया से मदद की अपील। बर्फबारी की पेशगोई के तनाजुर में सेब के काश्तकार और बाग मालिकान फिक्रमंद। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ने सेब बागात को बचाने के लिए अहम मशवरे दिए। जल्द से जल्द सेब उतारने पर जोर दिया। बेंगलुरु की सोलो ट्रैकर नम्रता ने मुश्किल तरीन इलाकों की सैर व तफरी करने का
कारनामा अंजाम दिया है। कहा, सोलो वुमेन ट्रैकर्स के लिए कश्मीर सबसे महफूज जगह, ट्रैकिंग की सयाहत के लिए अहम काम करने का जाहिर किया इरादा। त्राल में एनआईए ने मुख्तार अहमद कुमार के घर पर छापा मारा। बताया जाता है कि टीम ने कुछ अहम दस्तावेजात तहवील में ले लिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कल कुलगाम के हडीगाम, ओखे और दीगर मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी और यहां तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी गई। साथ ही साथ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। बीजेपी तर्जुमान सुनील सेठी ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग की है। सुनील सेठी ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो पूरे मामले का संजीदगी से नोटिस ले। एजी मनोज सिन्हा ने बारामूला का दौरा करते हुए जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए फलाही स्कीमों से फायदा उठाने का अमल आसान बनाया जा रहा है। एजी मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि हर पंचायत से 5 नौजवानों की शिनाख्त किए जाए ताकि उन्हें खुद रोजगार के लिए दरकार मदद फराहम की जा सके। एजी मनोज सिन्हा ने अमरगढ़, शेरी और डेलना में ग्रिड स्टेशनों की अपग्रेडेशन का काम इस साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। आइंदा दिनों मौसमी हालात में तब्दीली और गैर मुतवक्का बर्फबारी या बारिश की पेशगोई की वजह से महकमा हार्टिकल्चर ने जिला कुलगाम और उसके पहाड़ी इलाकों में वाक़ बाग मालिकान को एहतियात बरतने की हिदायत दी है ताकि पेड़ों के साथ साथ बागात को नुकसान न पहुंचे। मगर मौसमियात की रवा माह की 23 तारीख से वादी कश्मीर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के मद्देनजर जिला पुलवामा के मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जिला पुलवामा के राजपुरा के कंडी इलाकों में अब भी 50% से दरख्तों से उतारना बाकी है। भलीसा के इलाके पडरी ठोलाराम में गहरे गड्ढे में डूबकर 2 सगे भाई फौत हो गए हैं। एक भाई भेड़ों को डूबने से बचाने की कोशिश के दौरान तवाज़ुन खोकर पानी में गिर पड़ा था। उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी इंतहाई ठंडे पानी में कूद पड़ा। जम्मू में वादी कश्मीर से नकल मकानी करने वाले मजदूरों की आमद जारी है। बिहार, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद मिलिटेंटों के मुसलसल हमलों के बाद पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। उर्दून के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर ने दुनिया भर की 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बानी चेयरमैन का नाम शामिल किया है। उर्दून के सियासी ग्रुप की जानिब से एक बार फिर 2022 के लिए मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को मुंतखब किया गया है। मरहूम मियां मोहम्मद अमीन की खिदमात को याद किया गया। जम्मू कश्मीर अवामी मजलिस अमल ने मियां मोहम्मद अमीन के इंतकाल पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। माजूरों के एक ग्रुप ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ट्रांसपोर्ट पोस्टों पर सिलेक्शन से चंद किस्म के माजूरों को खारिज करने पर उन्होंने एहतजाज कराया। इस मामले में मुनासिब कार्रवाई की मुजाहिरीन ने एलजी से गुजारिश की। श्रीनगर के मकीनों ने जिला इंतजामिया और मकामी काउंसलरों के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की कि वो सड़क की मरम्मत करे क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है। जिला किश्तवाड़ में अब भी इलाकों के लोग भी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का शिकार हो गए हैं। किश्तवाड़ तहसील के ठाकरी ब्लॉक में शाना गांव के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। भद्रवाह टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन, होटलियर्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने भद्रवाह में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन तंजीमों ने इंतजामिया के आमराना रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में रहबर खेल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर संगपुरा पटन में खामोश एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि 2019 में उन्हें माहाना 3000 रुपये की तनख्वाह पर रहबर खेल के बतौर तैनात किया गया। तब से आज तक सरकार ने उनकी मुस्तकिली की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन सिंहपुरा पटन की जानिब से अवामी मकामात को साफ शफाफ रखने के लिए सफाई मुहिम शुरू की गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा ने माजहामा मागाम रेलवे स्टेशन से सफाई मुहिम का आगाज किया।
महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से कुपवारा जिले में सफाई के हवाले से एक रैली निकाली गई, जिसमें कुपवारा में लोगों को सफाई के हवाले से जानकारी फराहम की गई। रैली के दौरान लोगों से तलकीन की गई कि वो अपने इर्द गिर्द कूड़ा करकट जमा न करें। लालपुरा लोलाब के 17 साल नौजवान दानिश अहमद के कत्ल का मामला, लवाहिकीन ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लवाहिकीन ने एसपी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। उसमें फौज की जानिब से एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मसनूई आज़ा लगाए गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी गोलाबारी और मिलिटेंट हमलों में कई लोग अपने आज़ा खो चुके हैं, जिन्हें मसनूई आज़ा लगाया गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत सांबा के सरहदी पंचायत पेंगलार ब्लॉक दिवस मुनक्किद किया गया, जो 1965 और 1971 के बेघर अफराद के लिए खसूसी कैंप है, जहां डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। महकमा जंगलात के रुमशी रेंज के मुलाजमीन ने पुलवामा के 2 अलग अलग मकामात पर छापों के दौरान इमारती लकड़ी जब्त की है। किश्तवाड़ के हस्ती इलाके में पुलिस ने शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर नाका कायम किया गया था। एक गाड़ी की तलाशी पर गैर कानूनी शराब की 1130 बोतलें बरामद हुई। दरगुड बडगाम में बुनियादी सहूलत का फुकदान है। जिला सदर मकाम से महज चंद किलोमीटर दूर दरगुड इलाके के लोग बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। लोगों ने कहा कि इंतजामिया ने उन्हें आज तक नजरअंदाज किया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। केरल से कश्मीर तक का सफर ऑटो के जरिए करने वाले नाफ और आसना मलिक के 26 रियासतों का सफर एक दिलचस्प ऑटो से कर रहे हैं। इस दौरान वो हिमाचल से लद्दाख से होते हुए वादी कश्मीर के बाद अब वापसी के सफर के दौरान जिला रामबन पहुंचे। हिंदुस्तान ने कोरोना टीकाकारी में रकम की तारीख 100 करोड़ वैक्सीनेशन का संग-मील किया अबूर। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ टीके लगाए जाने के मौके पर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली की सताइश की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बहुत जल्द 13 करोड़ अफराद को वैक्सीन टीका लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वैक्सीन टीकाकारी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली की सताइश की। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन के नाम से कई प्रोग्राम चलाए थे। इस प्रोग्राम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाए जाने वाली गुमराहकुन खबरों को दूर करना था। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर मुल्क भर में जश्न। जयपुर से कर दौसा के नर्सिंग वर्कर्स में खुशी की लहर। हर हिंदुस्तानी को रिकॉर्ड पर है फख्र। इस खास मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और फ्रंटलाइन कारकुनों से बात की। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का संग-मील किया अबूर। इंडियन रेलवे भी इस जश्न में शामिल। राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशनों पर हो रही है अनाउंसमेंट। स्टेशनों पर दिए जा रहे मुबारकबादी के पैगाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में दी जा रही है जानकारी। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का संग-मील किया अबूर। बनारस के माजूर अरुण राय को 100 करोड़ व टीका लगा है। पीएम मोदी के सामने उनको टीका लगाया गया है। मुल्क ने आज 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। इस हवाले से पटना के पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीनेशन सेंटर में हेल्थ वर्कर्स में खुशी का माहौल है। हेल्थ वर्कर्स ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि मुल्क सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी लहर को रोकने में कामयाब रहा है। इतने कम अरसे में 100 करोड़ का निशाना अबूर करने पर जनूब मशरक़ी एशिया में आलमी सेहत इदारे के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम ने हिंदुस्तान की सताइश की है। उन्होंने इसे मजबूत क़यादत और मुख्तलिफ शोबों की मिली जुली कोशिश का नतीजा करार दिया।
नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने 100 करोड़ टीके का निशाना अबूर करने पर अवाम और सेहत अमले से जुड़े अफराद को मुबारकबाद दी है। वीके पॉल का कहना है कि अभी सिर्फ 30% बालिगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। पहली डोज ले चुके तकरीबन 10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज अब तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से नहीं लग सकी है। इस जानिब ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं। लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी समाजी नुमाइंदगान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूपी में नज़्म व नस्क की बहाली पर अच्छा काम हुआ है। वहीं सीएम योगी ने यूपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। राजस्थान में खाद को लेकर हंगामा, कहीं डीएपी के बारे में हंगामा आरआई, कहीं लड़ाई। डोसा में किसानों के दीवार कूद कर लगाई लाइन। बॉर्डर मीर में खाद पर किसानों ने किया हंगामा। दिवाली से पहले एमपी मुलाजमीन को मिला तोहफा। हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में 8% इजाफा किया। 8 लाख मुलाजमीन को होगा फायदा। पन्ना में बाइक की लाइट में हुआ पोस्टमार्टम। बीजेपी युवा मोर्चा की लटकती हुई लाश मिली थी। घर वालों ने किया हंगामा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा की इमारत की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। असेंबली कॉम्प्लेक्स में लगाए गए बोधी दरख्त गवर्नर और वज़ीर आला भी मौजूद रहे। बिहार में सदर जमहूरिया की आमद पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी का इजहार किया। कहा, जब भी सदर जमहूरिया आते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ हकीकी बहारी आई है, बिहारी आए हैं। और उन्होंने सदर जमहूरिया से के आने पर खुशी का इजहार भी किया। भिंड में फजाइये का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। खेत में तैयारा गिरा, पायलट महफूज। किसानों के एहतजाज से हाईवे जाम होने का मामला। एहतजाज करना किसानों का हक है, लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। किसान तंजीमों को जवाब दाखिल करने की अदालत ने दी मोहलत। 7 दिसंबर को होगी अगली समाअत। तकरीबन 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में आज से दो समाअत का आगाज। कोरोना के दौर में वर्चुअल तरीके से सुनवाई हो रही थी। अब फिजिकल समाअत हफ्ते में 2 दिन यानी बुध और जुमेरात को होगी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 54 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 27 पैसे फी लीटर है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोगों की तशवीश मजीद बढ़ रही है। सब्जी फरोशों के साथ साथ ग्राहकों ने कहा कि महंगी सब्जी ने उनके बजट को खराब कर दिया है। सब्जियां जो इस सीजन में 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थी, उनकी कीमत सिर्फ चंद दिनों में दुगनी हो गई है। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई की आर्थर रोड जेल में मुलाकात की। 15 मिनट तक मुलाकात रही। क्रूज मंशियात केस में गिरफ्तार आर्यन गुज़िश्ता 14 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। शाहरुख खान और अदाकारा अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी का छापा। अनन्या पांडे को बुलाया गया एनसीबी दफ्तर। फोन और लैपटॉप भी किया गया जब्त। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी और समीर वानखेड़े से सवाल किया। उन्होंने एनसीबी की जांच पर भी सवाल उठाए। समीर वानखेड़े कोरोना दौर में क्या कर रहे थे? उत्तराखंड में बारिश का कहर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुतासर इलाकों का फजाई सर्वे किया। हालात का जायजा लिया गया। मारा पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आज यौम शहादत पुलिस राजस्थान भर में प्रोग्राम का इनकाद। जयपुर के आरपीए में शोहदा की यादगार पर खराज तहसीन पेश किया गया। राजस्थान असेंबली की चंपक में होगा इजाफा। असेंबली में लगाया गया सोलर पावर सिस्टम। अलवर में तेज रफ्तार का कहर। बस और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार तसादुम। बाप और बेटी की मौत। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कम से कम 48 अफराद हलाक और 31 लापता। सैलाब की वजह से कई पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं, जबकि कई बस्तियां भी ज़ेरे आब आ गई हैं।
उत्तर प्रदेश के रामनगर बैराज से पानी छोड़ने के बाद कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल। मुरादाबाद में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। भारी बारिश ने मकई बंगाल में भी बड़ी तबाही मचाई है। रियासत के 24 परगना जिले में बारिश की वजह से धान की फसल के साथ साथ सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चोरों में एक बच्चे को होमवर्क न करने पर उस्ताद ने बेरहमी से मारा पीटा, जिसके बाद बच्चे की नाक से खून बहना शुरू हुआ और बच्चा इलाज के दौरान फौत हो गया। मुलजिम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर नामालूम नौजवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक फायरिंग के इस वाकये की वजह से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सारा वाकया पेट्रोल पंप पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक केस मंजरेआम पर आया है। तीसरे साल के तलबा ने एक जूनियर तालिब इल्म को रैगिंग के नाम पर शदीद मारा पीटा। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिस पर सूरज की रोशनी और अल्ट्रावायलेट शाओं का असर नहीं होगा। ये कपड़ा गर्मी से बचाएगा और जिस्म के लिए आरामदेह भी होगा। दशहरा के बाद अब लोगों ने दिवाली मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बाजारों में दिवाली की चहल पहल देखने को मिल रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर वी हनुमंत राव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत प्रियंका गांधी से खौफजदा है। वीएच ने कहा है कि योगी हुकूमत की जानिब से कदम कदम पर रुकावटें खड़ी की जा रही है, जिसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 191 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 49 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह करीमनगर में 19, रंगारेड्डी में 13 केसेस दर्ज हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल में जुमला 162 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।